है रायपुर में रहने वाले उमेश की। उमेश अपने गांव का एक छोटा सा किसान था जो अपने खेत में काम करता था और अपने परिवार के साथ एक सिंपल जिंदगी जीता था। गांव के लोग उसे बड़ा मानते थे क्योंकि वह एक सच्चा और ईमानदार आदमी था। उमेश का बस एक ही सपना था, अपने बेटे सोहन को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा डॉक्टर बनाना। उमेश का स्कूल गांव के नजदीक ही था, पर उसका मन कुछ खास पढ़ाई में लगा नहीं। ये बात उमेश भी जानता था, इसलिए उमेश उसे हमेशा समझाता था कि बेटा, अगर तुम पढ़ाई में ध्यान दोगे तो एक दिन बहुत अच्छी जिंदगी जियोगे, सफलता हासिल करोगे। इसके ऊपर सोहन का बस एक ही जवाब था, पापा मैं खेत में खेती कर लूंगा, पर यह पढ़ाई मुझसे नहीं होती। एक दिन गांव का मुखिया सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है, शहर का एक बड़ा आदमी हमारे गांव के लिए एक अच्छी सड़क बनवाना चाहता है, लेकिन उसके लिए आप सबको अपनी अपनी जमीन का थोड़ा सा हिस्सा उसे देना होगा। ये सुनकर लोग परेशान हो गए क्योंकि उनकी जमीन ही उनकी गुजारा करने का सहारा थी। उमेश बात को समझता है, अगर सड़क बनेगी तो गांव का विकास होगा, गांव के बच्चों का भविष्य बन जाएगा और सोहन की पढ़ाई के लिए पैसा भी आ जाएगा। बेचने के खिलाफ थे। उमेश गांव के किसानों को समझाने की कोशिश करता है, पर कुछ किसान उसकी बातें नहीं मानते, ऊपर से उसे ही 4 बातें सुनाते हैं। फिर उमेश निराश होकर घर चला आता है। उसका उतरा हुआ चेहरा देख उसकी पत्नी उससे पूछती है, ए जी क्या हुआ, आप बड़े परेशान लग रहे हो। इस पर उमेश जवाब देता है, शहर से एक बड़ा आदमी गांव आया था, वह गांव में सड़क बनाना चाहता था, इससे गांव का बड़ा विकास होता, बस हमें अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बेचना पड़ता। जमीन बेचने से पैसा भी आ जाता, सोहन की पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाता और गांव में पक्की सड़क भी बन जाती। लेकिन गांव के लोगों ने जमीन बेचने से मना कर दिया। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप सोहन के डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दीजिए, उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, यही तो परेशानी है। हम यहाँ इतनी मेहनत करते हैं ताकि आगे जाकर सोहन एक बड़ा डॉक्टर बने, पर उसे हमारे मेहनत की कोई कदर ही नहीं। आप चिंता ना करें, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें सोहन बाहर से सुन रहा था। बातें सुनकर उसे बड़ा बुरा लगता है। वह समझ जाता है कि अपने माता पिता इतनी मेहनत करते हैं ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जी पाए। सोहन डॉक्टर बनने का दृढ़ निश्चय कर लेता है और अगले दिन अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बड़ा निराश किया, पर अब मैंने निर्णय ले लिया है, मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। सोहन की बातें सुनकर उमेश बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन उमेश के पास सोहन की पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसा नहीं था और गांव के लोगों ने जमीन बेचने से भी मना कर दिया, इसलिए वह आदमी वापस शहर चला गया। पैसों की कमी की वजह से सोहन को गांव में पढ़ना पड़ता है। वह अपने पिताजी से कहता है, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो क्या हुआ, जब पैसे आएंगे तब शहर जाकर पढ़ लूंगा, तब तक मैं यही गांव में पढ़ाई कर लूंगा। सोहन की यह बातें सुनकर उमेश भावुक हो जाता है। फिर दोनों अगले ही दिन से मेहनत करना शुरू कर देते हैं। सोहन अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगाता है, दिन रात पढ़ाई करता है और दूसरी ओर उमेश भी अपना खून पसीना एक करके काम करता है, पैसा कमाता है। ऐसे ही मेहनत करते करते 1 साल बीत जाता है। सोहन की पढ़ाई की लगन देखकर उमेश बड़ा खुश हो जाता है। उमेश को पता चल जाता है कि अपने बेटे सोहन ने डॉक्टर का निश्चय कर लिया है। साल भर मेहनत करने के बाद उमेश के पास इतना पैसा आ जाता है कि वह सोहन को शहर भेज सके डॉक्टर बनने के लिए। अगले दिन सोहन अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर शहर निकल पड़ता है। शहर आने से पहले सोहन अपने माता पिता से सच्चा वादा करता है कि वह डॉक्टर बन के ही रहेगा। सोहन पढ़ने के लिए शहर चला गया था और गांव में उमेश अपनी रोज की जिंदगी जी रहा था। ऐसे ही 3 साल निकल गए। 3 सालों से सोहन ने अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगा के रखा था। सोहन ने डॉक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट की परीक्षा दी थी। उस परीक्षा का रिजल्ट आया था। अपना रिजल्ट देखकर सोहन की आंखों में आंसू आ गए।